सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज का जो हमारा वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत के कृषि के क्षेत्र में। भारत के कृषि के क्षेत्र में अभी तक जितने भी प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं वो सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी आज का हमारा ये पार्ट 1 है और ऐसे 30 क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, जिनके रिपीट होने के चांस ज़्यादा है, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, रेलवे हो, या फिर नगर पालिका हो, या फिर यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, या तो भी पुलिस के कोई भी क्षेत्र का एग्ज़ाम हो, कोई भी ऑल गवर्नमेंट जॉब के जो पेपर होते हैं, सभी पेपर के लिए आज का ये जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम कृषि के क्षेत्र में क्वेश्चन आज देखने वाले हैं जो कि पेपर में 100% पूछे ही जाते हैं। सो गाइज़, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। सो शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कृषि को में बाधा डालने वाला, उसमें को दुष्प्रभावित करने वाला वो कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, वृष्टि। जो बोलते ना ओलावृष्टि हुई, सो वो वृष्टि जो है वो सबसे प्रमुख तत्व है, सबसे प्रमुख घटक है फसलों को बर्बाद करने का। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एसएससी के पेपर में आ चुका है। अगला सवाल है, इनमें से क्या नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, गेहूँ। गेहूँ की जो फसल है वो नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में रबी की फसल नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एसएससी के पेपर में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, जूट। जूट की जो फसल है वो भारत में रबी की फसल नहीं है। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, इससे याद में रखें। अगला सवाल है, भारत सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक वाला राज्य कौन सा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे के एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है वो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में, याद रखें। अगला सवाल है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रेलवे में 2 बार आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, चावल। भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है वो चावल है। यानी भारत में चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है बाकी की तुलना में। अगला सवाल है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है। प्रश्न एसएससी में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है धान। धान यानी चावल, धान की जो फसल है वो सबसे ज़्यादा जगह घेरती है। सो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति किस मामलों में सर्वाधिक सफल रही है। गाइज, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा गया था 2 से 3 बार, और ये चांस है कि ये प्रश्न रिपीट हो सकता है, क्योंकि यहाँ हरित क्रांति की बात हुई है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है, गेहूँ और चावल। गेहूँ और चावल के मामले में हरित क्रांति जो है वो सफल रही थी। अगला सवाल है, किस राज्य में भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब राज्य को भारत का धान्य भंडार भी कहा जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद में रखें, रेलवे में 2 बार आ चुका है। तो जाहिर है कि क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ वही प्रश्न देख रहे हैं जो पेपर में आ चुके हैं। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड है। सो हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है वो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद में रखें। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। प्रश्न आया हुआ है, सो याद में रखें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात राज्य जो है वो भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक वाला राज्य है।
अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सोयाबीन के मामले में मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश जो है वो पहले नंबर पे आता है। सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा सोयाबीन उगाई जाती है मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? प्रश्न आया हुआ है, याद रखें। तो इसका जो सही आंसर है वो है केरल राज्य। काजू, क फॉर काजू एंड क फॉर केरल, सो याद रखने के लिए अच्छा तरीका है, काजू का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है केरल। सो याद रखिए क फॉर काजू और क फॉर केरल। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन दाल कौन सा राज्य करता है? सो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, याद में रखें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दाल का उत्पादन होता है। अगला सवाल है, सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है? प्रश्न एसएससी में आया हुआ है 2 बार। सो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में केसर सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में। अगला सवाल है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। कर्नाटक राज्य रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला सवाल है, फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रश्न रेलवे में 2 बार आया हुआ है, सो रिपीट हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी दूसरा नंबर। भारत का जो फल उत्पादन में दूसरे नंबर पे आता है, फल उत्पादन में भारत का नंबर दूसरा आता है। अगला सवाल है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द्वितीय, यानी दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान आता है, भारत का सब्जी उत्पादन में दूसरा स्थान है। अगला सवाल है, नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रश्न गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नगर पालिका में, नगर परिषद में और यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी तीसरा स्थान, तृतीय यानी तीसरा स्थान आता है। नारियल उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो तीसरे नंबर पर वो आता है। अगला सवाल है, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? प्रश्न एसएससी में 2 बार आया हुआ है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो राज्य है वो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख है। अगला सवाल, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? प्रश्न रेलवे में आ चुका है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में सबसे उच्च चाय उत्पादन होता है। अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न यूपी पीएससी के पेपर में और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में भी आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी आसाम। आसाम को चाय का बागान भी कहा जाता है, जिसमें चाय की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है आसाम राज्य में। सो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद में रखें। अगला सवाल है, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती सर्वाधिक होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें, ये प्रश्न यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये यूपी पुलिस के एग्जाम में 2 बार आ चुका है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला सवाल है, दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2 बार रेलवे में और 1 बार एसएससी में आ चुका है। सो आने वाले पेपर में भी ये रिपीट हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम। दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, याद में रखें। अगला सवाल है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन से, यानी मछली पालन से। मत्स्य उत्पादन से, मछली पालन से ये संबंधित है, जिसे हम ब्लू रिवॉल्यूशन कहते हैं या नीली क्रांति कहते हैं।
अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? प्रश्न 2 बार एसएससी के पेपर में आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, दूध उत्पादन से। दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा जा चुका है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दूध उत्पादन। दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड जो है वो संबंधित है। अगला सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? प्रश्न 2 बार आया हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए है, डॉक्टर वी कुरियन। डॉक्टर वी कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद में रखें, डॉक्टर वी कुरियन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कृषि से संबंधित नहीं है? यानी जो ऑप्शन में क्रांति दी हुई है उसमें से कौन सा वो क्रांति है जो कृषि से संबंधित नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रिपीट हो सकता है, इसे अच्छे से याद में रखें। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति एक ऐसी क्रांति है जो कृषि से संबंधित नहीं है। बाकी हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और पीली क्रांति जो है वो कृषि से संबंध है। बाकी जो कृष्ण क्रांति है उसका कोई संबंध नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है? प्रश्न 2 बार आया हुआ है, रिपीट हो सकता है। ऑप्शन में अगर आपको ये मिले तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है बी, गेहूँ। गेहूँ की जो फसल है इसमें वो खरीफ की फसल नहीं है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित है, यानी कृषि पर निर्भर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 52, यानी 52% लोग जो है वो कृषि पर निर्भर है। इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न 1 बार एसएससी में और 1 बार नगर पालिका के पेपर में ये आ चुका है। गाइज, आज हमने ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन देखे, वो भी पर भारत की कृषि के क्षेत्र में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, तो इन्हें अच्छी तरह से याद में रख ले। अगर पेपर में आता है तो आप आसानी से सही आंसर दे सको। मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। अगर चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ।